हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान क्लास में। इसका आज मैं लेक्चर नंबर 1 ले रहा हूँ। इसमें मैं चैप्टर ले रहा हूँ आज मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण। इसमें हम जानेंगे मात्रकों के बारे में, मापन के बारे में और त्रुटि विश्लेषण के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट ले रहे हैं हम मापन। मापन क्या होता है? देखिए, किसी भी वस्तु को जब हम मापते हैं तो एक मापक की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, भौतिकी मापन का वह विज्ञान है जिससे हम यह पता लगाते हैं कि दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है या कितने गुनी है, मापन कहलाता है। जैसे किसी छड़ की लंबाई 10 मीटर है तो हम उसको मीटर पैमाने से मापेंगे, अर्थात छड़ की लंबाई मानक मीटर की 10 गुनी है। यानी हमने 1 मीटर वाले पैमाने से उसको नापा तो हम उसको छड़ को कहेंगे कि ये जो लंबाई है छड़ की, ये इस मापक की 10 गुनी है। जैसे हम वेट तोलते हैं, मान लो 2 किलोग्राम को ही हम वज़न तोल रहे हैं तो हम उसको 1-1 किलोग्राम के वज़न से तोलें, 1 किलोग्राम की से, तो हम कहेंगे ये 1 किलोग्राम का 2 गुना है। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? देखिए, वे सभी राशियाँ जो एक संख्या द्वारा व्यक्त की जा सकें तथा उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे लंबाई, मान लो कोई भी डिस्टेंस हमें दे रखी हो, उसका मापन कर सकते हैं। द्रव्यमान का मापन कर सकते हैं, ताप का पता लगा सकते हैं, चाल का पता लगा सकते हैं, बल पता कर सकते हैं। यानी इन सब को हम प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं। अब बात आती है अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जो वास्तविक है, जिसको हम वास्तव में देख सकें। अप्रत्यक्ष का मतलब सिर्फ कल्पना मात्र। जैसे हम अपना गुस्सा है या अपनी खुशी है, इस चीज़ को नहीं नाप सकते। यानी जिनको हम नाप सकते हैं वे सभी भौतिक राशियां हैं, और जिनको हम नाप नहीं सकते वे भौतिक राशियां नहीं हैं। किनको नहीं नाप सकते? जो अप्रत्यक्ष हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे गुस्सा या अपनी खुशी। आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग है हमारा मात्रक। यानी मात्रक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं तथा इस मानक को एक विशेष नाम दिया जाता है। इस मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। मानक के क्या क्या गुण होने चाहिए? किसी भी भौतिक राशि को हम माप रहे हैं तो कुछ गुण मैंने नीचे लिखे हैं। जैसे पहला गुण है, मानक को स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। यानी जो मानक ले रहे हैं हम, उसकी स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। मानक को सुगमता से उपलब्ध होना चाहिए, ऐसा ना हो कि हम कठिनाईता से उपलब्ध कराएं उसको। तीसरा पॉइंट, यह सुविधाजनक आकार का होना चाहिए। यानी आकार में हमें सुविधा होनी चाहिए जो हमारा मानक है। चौथा पॉइंट है इसमें, यह आसानी से अनुकरण करने योग्य होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, मानक अचर होना चाहिए। अचर मतलब इस पर टेम्परेचर, प्रेशर यानी ताप और दाब का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। कल लेक्चर नंबर 2 में फिर से आपके लिए उपस्थित होंगे, और जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको मूल मात्रक, मात्रकों की पद्धतियाँ, आदि आदि चीज़ों के बारे में। धन्यवाद।